नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, SS+2 हाई स्कूल गोला से, और क्लास 12 मैथ्स का आज हम जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आज का टॉपिक है एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.3। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे इसी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर F1 2 3 to ABC given that F1 is A, F2 is B and F3 is C. Find F inverse and show that F inverse whole inverse is F. देखिए पहले F1 मतलब 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 3 का इमेज C है। हम लोग को पहले F इनवर्स निकालना है और फिर ये भी प्रूफ करना है कि F इनवर्स का होल इनवर्स, यानी दोबारा इनवर्स अगर करेंगे तो फिर से F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी सेम उसी फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन फॉर्म में फिर से लिख दिया F1 2 3 से ABC गिवन बाय F1A, F2B एंड F3C। देयरफॉर F क्या हो जाएगा 1A, 2B एंड 3C। अब देखिए इट कैन इजीली बी सीन दैट F इज बोथ 1 1 एंड 2। ये बहुत इजी है, 1 1 तो है क्योंकि मैं अगर 1 1 नहीं होता तो मैनी वन मतलब किसी दो का एक इमेज होना चाहिए था, तो वैसा नहीं है। देखिए A है तो A सिर्फ 1 का इमेज और किसी का नहीं है, B सिर्फ 1 2 का किसी का नहीं, C सिर्फ 3 का किसी का नहीं। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो है और ऑन टू भी है क्योंकि इसका रेंज में एलिमेंट जो है देखिए A B C और वही हम लोग का कोडोमेन भी, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल है। तो इसका इसलिए फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया मतलब बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट F इनवर्स एग्जिस्ट। और F इनवर्स क्या होगा अगर F1 2 3 से ABC में, तो F इनवर्स क्या होगा ABC से 1 2 3। तो F इनवर्स ABC to 1 2 3 given by F inverse A is 1, F inverse B is 2 and F inverse C is 3। अब देखिए क्योंकि अब यहाँ F इनवर्स को देखिए तो F इनवर्स भी फिर 1 1 फंक्शन है, ठीक है। F इनवर्स भी जो है वो 1 1 फंक्शन है क्योंकि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है। यानी A का 1 है तो 1 फिर किसी और का नहीं है, B का 2 है 2 किसी और का नहीं है, C का 3 है 3 किसी और का नहीं है। तो F इनवर्स भी जो है वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और ऑन टू भी है क्योंकि इसके रेंज में एलिमेंट देखिए क्या क्या आ रहा है 1 2 3, और यहाँ भी जो है वो क्या है सॉरी F इनवर्स में क्या होगा ABC से 1 2 3 तो 1 2 3। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ भी इक्वल है, इसलिए F इनवर्स भी जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और भी समझ सकते हैं, कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियस है उसका इनवर्स भी जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। तो क्योंकि F इनवर्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया और हम लोग जानते हैं किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकलता है तो F इनवर्स का फिर से इनवर्स निकलेगा। तो क्योंकि F इनवर्स ABC से 1 2 3 में है तो क्लियर है कि F इनवर्स का होल इनवर्स जो होगा वो 1 2 3 से ABC में, ठीक है, 1 2 3 से ABC में। और F इनवर्स होल इनवर्स A 1, तो 1 का फिर से A बन जाएगा, 2 का फिर से B और C का 3 का फिर से C। अब देखिए ये F और F इनवर्स होल इनवर्स को देखिए, दोनों का डोमेन 1 2 3 है, दोनों का कोडोमेन ABC है। तो दोनों 1 2 3 से ABC में ही गया और 1 का A है यहाँ भी 1 का A है 2 का B है यहाँ भी 2 का B है और 3 का C है, यहाँ भी C का 3 का C। तो दो फंक्शन को इक्वल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का डोमेन आपस में इक्वल हो है, कोडोमेन आपस में इक्वल हो है और सेम एलिमेंट का सेम इमेज देता है। देखिए मतलब 1 का इमेज A, अगर ये F A दे रहा है तो F इनवर्स भी वही दे, F इनवर्स का होल इनवर्स भी वही दे रहा है, वही चीज 2 और 3 के साथ। तो इतना ही कंडीशन, इतना ही मतलब दिस थ्री कंडीशंस आर सफिशिएंट टू शो दैट टू गिवन फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन। तो हम लोग अब यहाँ के बाद कह सकते हैं कि F एंड F इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल, हेंस किसी भी फंक्शन का इनवर्स के बाद दोबारा आप इनवर्स लेंगे तो उसी फंक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, f(x to y) be an invertible function so that F inverse inverse of F inverse is F, that is F inverse whole inverse equal to F। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, वहां भी तो आपको दिखाना था कि F इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो F के इक्वल है, यहाँ भी दिखाना है कि F इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो F के इक्वल है। बस डिफरेंस ये है कि वहां एक पर्टिकुलर सेट में डिफाइंड था, ठीक है, 1 2 3 से ABC में, लेकिन यहाँ एक जनरल सेट है, आर्बिट्री सेट लिया हुआ, सेट X से सेट Y में, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन का सेल्फ इनवर्स है। तो देखिए f(x to y) भी इन्वर्टिबल फंक्शन, तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन g मिलता होगा y से x में, ताकि GOF IX बन जाए और फिर g भी IY बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका कोई ना कोई इन्वर्स मिलेगा और इन्वर्स जो मिलेगा वो y से x में मिलेगा,
y से x में मिलेगा, तो देखिए अगर FOG करेंगे निश्चित है ये, अगर ये फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन के साथ एक कंपोजिट होगा, कंपोजिशन उसका करेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। तो GOF देखिए, तो GOF में सबसे पहले f काम कर रहा है, इसलिए वो सेट x से काम करेगा और फिर वो x में ही चला जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि f x से y में है, फिर g जो है y से x में काम करेगा, तो फाइनली GOF जो है वो x to x में काम किया और ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह FOG भी जो है ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, बट दिस विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट y, तो इसलिए f इनवर्स जो है वो g हो गया। अब देखिए GOF अगर IX है और FOG अगर IY है, तो इम्प्लाइज दैट क्योंकि G F इनवर्स है, तो हम लोग यहाँ पे F इनवर्स लिख देते हैं G को, तो F इनवर्स OF इक्वल टू IX हो गया और FO F इनवर्स इक्वल टू IY, ठीक है। तो अब देखिए F इनवर्स OF अगर IX हो गया, तो दोनों बात को समझ लीजिए, अगर f का इनवर्स g है तो FOG आइडेंटिटी फंक्शन होगा और GOF भी आइडेंटिटी फंक्शन है, और अगर FOG और GOF आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये f जो है वो g का इनवर्स है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कन्वर्स समझना, देखिए f इनवर्स OF आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट x है, FOF इनवर्स दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट y, सो इट shows that f and f inverse is inverse of itself। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स y to x भी इन्वर्टिबल हो गया और उसका इनवर्स मतलब f इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो f, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए फंक्शन r टू सेट रियल नंबर से रियल नंबर में है और गिवन है fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल का पावर 1/3, आपको दिखाना है f of fx जो है वो x है। तो बहुत सिंपल, f of fx इज f of fx, fx की जगह हम लोग 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 कर दिए, और फिर से इसमें f लगेगा, तो जहाँ x क्यूब है वहाँ x है, वहाँ ये लिखना पड़ेगा, तो 3 माइनस, देखिए x की जगह ये लिख दिए, फिर इसका क्यूब किए, फिर होल का पावर 1/3, ये 3 1/3 कट गया, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 कट गया, तो एक्स क्यूब का पावर 1/3 बताओ x, तो f of fx जो है वो x पर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, f r माइनस 4/3 से r में फंक्शन डिफाइंड है, fx इक्वल टू 4x/3x प्लस 4, और तो हम लोग को दिखाना कि जो इसका इनवर्स होगा जो रेंज f से है, तो यदि आपको ऑन टू दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि रेंज f से ही डिफाइन कर दिया, वो इसमें से होगा। तो देखिए fx इक्वल टू 4x/3x प्लस 4 सब हम लोग का पुराना क्वेश्चन है, तो ये फंक्शन को हम लोग यहाँ से 1 1 दिखा सकते हैं, ठीक है, ये 1 1 fx1 इक्वल टू fx2 करके यहाँ से 1 1 आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक रेंज f से एक एलिमेंट y लिए, तो क्योंकि वो रेंज f का एलिमेंट है, यानी कोई ना कोई fx किसी न किसी fx के इक्वल होता होगा, तो y इक्वल टू fx की, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, क्या आया 4y/4 माइनस 3y, तो यही इसके इनवर्स का इमेज होगा, तो gy क्या बन जाएगा 4y/4 माइनस 3, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। ये MCQ में क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 1.3 का जितना क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका एक्सरसाइज 1.4 में चलेंगे, तो ठीक है फिर, धन्यवाद।